अफ्रीका के विशाल जंगल सवाना में एक नन्हा शेर का बच्चा रहता था। नाम था शेरू। उसकी सुनहरी अयाल और चमकती आंखें बताती थीं कि वो आगे चलकर जंगल का राजा बनेगा। लेकिन शेरू का सपना राजा बनना नहीं था। वो तो बस एक चीज चाहता था, पूरे जंगल में दोस्त बनाना। हर दिन वो किसी न किसी जानवर से मिलने निकल पड़ता। कभी हिरन के बच्चों के साथ दौड़ लगाता, कभी तोते के साथ पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करता। मगर जब भी कोई उसे देखकर कहता, अरे ये तो शेर का बच्चा है, इससे दूर रहो, तो शेरू का मन उदास हो जाता। वो सोचता, क्या सिर्फ इसलिए सब मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं शेर हूं। एक दिन शेरू जंगल की सबसे बड़ी नदी के पास खेल रहा था। तभी उसे मदद की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई तो मदद करो। शेरू दौड़कर गया तो देखा एक हाथी का बच्चा कीचड़ में फंसा हुआ था। नदी का बहाव तेज था और कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बंदर, हिरन, खरगोश सब दूर से देख रहे थे। शेरू ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। उसकी पंजे फिसल रहे थे, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार उसने अपने दांतों से बच्चे की पूंछ पकड़ी और उसे खींचकर बाहर निकाला। सारा जंगल तालियां बजाने लगा। हाथी की मां ने कहा, शेरू तू तो सच्चा वीर है। उस दिन पहली बार जंगल ने शेरू को डर के बजाय सम्मान की नजर से देखा। कुछ दिन बाद जंगल में अफवाह फैली, पहाड़ी की गुफा में एक अजीब सी नीली रोशनी दिख रही है। सब जानवर डर गए। कुछ बोले कि वह कोई दानव है, कुछ बोले कि इंसान फंसा है। शेरू को ये बात खटक गई। उसने अपने दोस्तों बंटी बंदर, गोलू हाथी और मिन्नी तोता को बुलाया। उसने कहा, डर कर भागने से अच्छा है हम मिलकर सच्चाई पता करें। चारों दोस्तों ने रात में गुफा की ओर यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन था, कांटों के झुरमुट, कीचड़ और अंधेरा। लेकिन मिन्नी की चहकती आवाज और गोलू की हंसी ने सबका मन हल्का रखा। गुफा में पहुंचकर उन्होंने देखा, वहां कोई दानव नहीं था, बल्कि एक घायल बाघिन थी। उसके पैर में शिकारी का फंदा लगा था और वही नीली चमक उसके गले में फंसे लोहे के टुकड़े से आ रही थी। शेरू धीरे से आगे बढ़ा, अपने दांतों से फंदा काटा और उसे आजाद किया। बाघिन ने आंखें खोलीं और बोली, तुम छोटे हो पर दिल बहुत बड़ा है। मैं इस जंगल की रक्षक थी, आज से तुम मेरे वारिस हो शेरू। शेरू अब मित्रवन का युवा रक्षक बन चुका था। हर सुबह वह ऊंची पहाड़ी से जंगल की ओर देखता, जहां हवा में पेड़ों की सरसराहट, नदियों की कलकल और पंछियों की चहक उसे याद दिलाती, अब ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है शेरू। उसके साथ उसके सच्चे दोस्त थे, गोलू हाथी, बंटी बंदर, मिन्नी तोता, और अब उनसे जुड़ चुका था एक नया साथी, काले नाम का भेड़िया, जो पहले अकेला रहता था लेकिन शेरू की निडरता से प्रभावित होकर उसका दोस्त बन गया था। मित्रवन के सभी जानवर अब एक परिवार जैसे थे। लेकिन कहते हैं, शांति हमेशा परीक्षा लेकर आती है। एक दिन सूरज कुछ ज्यादा ही तेज चमकने लगा। दिन बीते, हफ्ते गुजरे पर बारिश की एक बूंद भी नहीं आई। नदी सूखने लगी, तालाब में कीचड़ रह गया। हिरन और खरगोश दूर दूर तक पानी खोजते घूमते। पेड़ों के पत्ते झुलसने लगे। गोलू ने चिंतित होकर कहा, शेरू अगर बारिश नहीं हुई तो ये जंगल खत्म हो जाएगा। मिन्नी बोली, मैंने सुना है पहाड़ियों के उस पार एक झरना है जहां अब भी पानी है, पर वहां तक पहुंचना बहुत खतरनाक है। शेरू ने दृढ़ आवाज में कहा, फिर तो हमें वही करना होगा, उस झरने तक पहुंचना और सबके लिए पानी लाना। चारों दोस्त निकल पड़े। रास्ते में कांटों का जंगल, खड़ी चट्टानें और गर्म रेत फैली थी। बंटी की शरारतें भी अब थकान में बदल गई थीं।
गोलू की सूंड सूख रही थी। मिन्नी के पंखों की चमक खो गई थी। रात में उन्होंने एक सूखे पेड़ के नीचे डेरा डाला। शेरू ने सबको हौसला दिया। हम थक सकते हैं, पर हार नहीं मान सकते। ये जंगल हम पर भरोसा करता है। अगले दिन सुबह जब वे आगे बढ़े तो उन्हें एक पुराना कुआं मिला। कुआं गहरा था और उसमें थोड़ी सी नमी थी। शेरू ने बंटी से कहा, अगर हम इसे गहराई से खोदें तो शायद पानी निकल आए। गोलू ने अपनी सूंड से मिट्टी हटाना शुरू किया। बंटी और मिन्नी मदद करने लगे। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार छप छप पानी की पहली बूंदें फूट पड़ी। सब खुशी से झूम उठे। मिन्नी बोली, शेरू, तुम सच में इस जंगल के हीरो हो। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। जब वे लौट रहे थे तभी दूर से धुआं उठता दिखा। पूरा आसमान लाल हो गया था। ये तो आग है, गोलू चिल्लाया। किसी इंसान ने सूखे पत्तों में आग लगाई थी और तेज हवा ने पूरे जंगल को आगोश में ले लिया था। जानवर इधर उधर भाग रहे थे। छोटे पक्षी अपने घोंसले छोड़ रहे थे। हवा में जलते पत्तों की गंध थी। शेरू दहाड़ा, सभी जानवरों को नदी के किनारे ले चलो, वहीं सुरक्षित रहेंगे। लेकिन नदी तो सूखी थी। शेरू को याद आया, वो कुआं, वही हमारी उम्मीद है। शेरू और उसके साथी भागते हुए वापस उसी कुएं तक पहुँचे। गोलू ने अपनी सूंड से पानी उठाकर आसमान में फेंकना शुरू किया। मिन्नी और बंटी जलती टहनियों को दूर धकेलने लगे। काले भेड़िया झाड़ियों में फंसे बच्चों को बाहर निकाल रहा था। शेरू खुद आग के बीच कूद गया ताकि रास्ता साफ कर सके। उसकी अयाल जलने लगी थी, पंजे घायल थे, पर उसने रुकना नहीं सीखा था। धीरे धीरे आग पर काबू पाया गया। रात ढली और सूरज उगा तो मित्रवन फिर से जिंदा था। कुछ दिन बाद जब पहली बारिश की बूंदें गिरी, पूरा जंगल झूम उठा। हिरन नाचने लगे, मोर पंख फैलाकर घूमे, तोते गाने लगे। गोलू बोला, अगर तू न होता तो हम सब शायद जिंदा न रहते। शेरू मुस्कराया, नहीं गोलू, ये सबकी जीत है। मिन्नी की हिम्मत, बंटी की मदद, तुम्हारी ताकत और काले की निडरता, यही तो सच्ची टीम होती है। उस दिन से हर साल मित्र दिवस मनाया जाने लगा, जिस दिन जंगल ने एकता की ताकत से खुद को बचाया था। रात को जब सारे जानवर सो गए, शेरू आसमान की ओर देखता रहा। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर कभी फिर कोई मुश्किल आए तो मैं फिर लौटूंगा। और आसमान में एक तारा चमका, मानो कह रहा हो हमेशा। बारिश के बाद का जंगल कितना सुंदर लग रहा था। हर पत्ती धुल चुकी थी। नदी में कलकल बहता पानी फिर लौट आया था और हर जानवर खुशी से झूम रहा था। शेरू रोज सुबह पहाड़ी पर चढ़कर सूर्योदय देखता। उसके पास गोलू हाथी, मिन्नी तोता, बंटी बंदर और काले भेड़िया बैठते। शेरू मुस्कुराकर कहता, देखो दोस्तों, यही तो असली जीत है। जब जंगल फिर से सांस ले सके। लेकिन इस बार आसमान के पार कुछ ऐसा होने वाला था जो इस शांति को तोड़ देगा। एक दिन मिन्नी ने डरते हुए कहा, शेरू, मैंने कल रात जंगल के किनारे कुछ अजीब आवाजें सुनी, लोहे की मशीन जैसी। बंटी बोला, मैंने भी देखा, कुछ इंसान टॉर्च लेकर जंगल में घूम रहे थे। शेरू गंभीर हो गया, इंसान? लेकिन हमने तो उन्हें पहले ही खदेड़ दिया था। गोलू ने सूंड से जमीन ठोंकते हुए कहा, शायद इस बार वे कुछ बड़ा करने आए हैं। शेरू ने तय किया, आज रात हम सब उस दिशा में चलेंगे और देखेंगे कि असलियत क्या है। रात का समय था। आसमान पर बादल थे, बिजली चमक रही थी। शेरू और उसके दोस्त धीरे धीरे जंगल के किनारे पहुंचे और वहां उन्होंने देखा, कुछ इंसान बड़ी बड़ी मशीनों से पेड़ काट रहे थे। उनकी ट्रक और लाइटें पूरे जंगल को डरावना बना रही थीं।
नदी के किनारे मिट्टी खोदी जा रही थी ताकि वहां सड़क बनाई जा सके। मिन्नी की आंखों में आंसू आ गए। शेरू, वो हमारे पेड़ काट रहे हैं। बंटी गुस्से में उछलकर बोला, चलो सबको बुलाते हैं, हम ये नहीं होने देंगे। लेकिन शेरू ने उसे रोक लिया। नहीं बंटी, हमें सोच समझकर काम करना होगा। अगर हम हिंसा करेंगे तो इंसान और गुस्सा होंगे। हमें उन्हें समझाना होगा। अगले दिन शेरू ने सभी जानवरों की सभा बुलाई। भालू, लोमड़ी, हिरन, मोर सब इकट्ठा हुए। शेरू बोला, हमारा जंगल फिर खतरे में है, लेकिन इस बार हमें ताकत नहीं, समझदारी दिखानी होगी। गोलू बोला, लेकिन इंसान हमारी बात नहीं सुनेंगे। शेरू मुस्कराया, तो उन्हें सुनाने का तरीका हमें बनाना होगा। मिन्नी ने सुझाव दिया, हम उन्हें ऐसा दृश्य दिखाए कि उनका दिल खुद बोल उठे, जंगल जरूरी है। सबने मिलकर योजना बनाई। रात को जब इंसान फिर आएंगे तो पूरा जंगल उनके सामने एक जिंदा संदेश बनेगा। रात हुई। इंसान अपनी मशीनों के साथ फिर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पेड़ काटने शुरू किए, गोलू हाथी ने जमीन पर जोर से पैर पटका। पूरी धरती कांप उठी। मिन्नी के सैकड़ों तोते और मैना पेड़ों से उड़कर मशीनों पर बैठ गए। बंटी और उसके साथी बंदरों ने मशीनों के स्विच बंद कर दिए। भालू ने रास्ते पर लकड़ी रख दी ताकि ट्रक आगे न बढ़ सके। और तभी शेरू आगे आया। वो सीधा इंसानों के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन चेहरा शांत। उसने दहाड़ नहीं मारी, बस शांत खड़ा रहा, जैसे कह रहा हो, ये जंगल हमारा घर है, इसे मत छीनो। इंसान डरकर पीछे हटे। उनमें से एक, जिसका नाम रवि था, धीरे से बोला, रुको, ये हमें हमला नहीं कर रहे, ये कुछ कहना चाहते हैं। रवि ने अपनी टॉर्च नीचे रखी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। शेरू पीछे नहीं हटा। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही, जैसे दो दुनियाएं एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रही हों। फिर रवि ने कहा, हम यहां सड़क बनाने आए हैं ताकि गांव वालों को शहर तक रास्ता मिल सके। लेकिन हम नहीं जानते थे कि इससे तुम्हारा घर नष्ट होगा। शेरू ने सिर झुकाया, मानो कह रहा हो, अब जानते हो। रवि ने अपने साथियों की ओर देखा और बोला, अब कोई पेड़ नहीं कटेगा। हम दूसरी दिशा में सड़क बनाएंगे और इस जंगल की रक्षा करेंगे। बाकी इंसानों ने सिर हिलाया। उन्होंने अपनी मशीनें बंद कर दी। गोलू ने खुशी में सूंड उठाई। मिन्नी ने आसमान में उड़ते हुए चहक लगाई। जीत गए शेरू, बिना दहाड़े। कुछ हफ्तों बाद जंगल के पास एक नया बोर्ड लगा, मित्रवन आरक्षित क्षेत्र, इंसान और जानवर दोनों का घर। रवि और गांव के लोग अब जंगल की सुरक्षा में मदद करने लगे। उन्होंने नदी के पास एक छोटा तालाब बनाया ताकि जानवरों को हमेशा पानी मिले। और हर साल बारिश के मौसम में प्रकृति दिवस मनाया जाने लगा, जहां बच्चे आकर जानवरों के बारे में सीखते। शेरू अक्सर पहाड़ी पर जाकर रवि को देखता, जो अब पेड़ लगा रहा होता था। मिन्नी बोली, शेरू, लगता है अब इंसान भी हमारे दोस्त बन गए हैं। शेरू मुस्कराया, हाँ मिन्नी, असली जीत तब होती है जब डर की जगह भरोसा ले लेता है। रात में चांद आसमान में चमक रहा था। शेरू नदी किनारे बैठा था। उसके चारों दोस्त उसके पास थे। नदी में तारों की परछाई झिलमिला रही थी। काले ने पूछा, शेरू, अब अगला सपना क्या है? शेरू ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अब सपना यह है कि दुनिया का हर इंसान और हर जानवर यह समझे कि धरती सबकी है।
हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों के बीच से एक मीठी आवाज गूंज रही थी, मित्रवन अमर रहे। कहानी का संदेश: प्रकृति किसी एक की नहीं होती। जब इंसान और जानवर मिलकर उसकी रक्षा करते हैं, तभी धरती सच में मां कहलाती है।